मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज जिस बात पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है माफ़ी। कि हमें जो मेरे मसीह की बुनियादी तालीम है वो है कि माफ़ करना। पूरी इंजील को उठा के देख रहे तो एक ही बात नज़र आएगी आपको, या माफ़ी की या प्यार बांटने की। तो आज हम ये बात करेंगे कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो ये नफ़रत की दलील है। मेरे मसीह ने जब भी कोई भी बात की, चाहे वो मुश्किल थी या आसान थी, या उन्होंने तमासील में की या कोई मिसाल देके की। आमतौर पर एक वाक़या बहुत सीधा होता है लेकिन कुछ बातें उसकी मुश्किल भी होती हैं। तो मेरे मसीह ने एक तमसील बयान की, उसमें दो बातें हैं। हम शायद कभी इन बातों पर गौर ही नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं। इन बातों पर गौर करें। हमने देखा है कि जब भी हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो कभी कभार भूल जाते हैं, तो लोग फ़ौरन यूँ देखते हैं कि क्या किया इसने। आम तौर पर हम ये बात बीच में से स्किप कर जाते हैं कि हम जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। क्योंकि वो समटाइम जानबूझ के मिस कर जाते हैं कि उनको पता होता है कि मेरी तो अपने भाई से नहीं बनती, अगर ये बात मैं खुदा के आगे रखूँगा तो मुझे वो पूरी करनी पड़ेगी। जबकि मैं अपने दिल के अंदर इतनी कदूरत रख के बैठा हूँ, इतनी नफ़रत रख के बैठा हुआ हूँ, तो मैं कैसे इसको माफ़ कर सकता हूँ। तो इसलिए आम तौर पे लोग इस लाइन को छोड़ देते हैं या इस पर बात ही नहीं करते। तो वो हिस्सा पढ़ते ही नहीं। जब मैं उस बात का इकरार ही नहीं करूँगा तो उस बात का गुनाह मुझ पर आता ही नहीं है। तो इस बात का हम सबको पता है कि ये बात मेरे मसीहा ने हमको सिखाई। तो मेरे मसीह की तालीम बुनियादी थी भी ही कि अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब और उसकी 9 से 12 आयत देखें तो उसमें हमें दुआए रुबानी जो है वो सिखाई है। लेकिन अगर हम देखें कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई तो वो यही दुआ थी। तो उसके बाद जब मेरे मसीह के शागिर्द मसीह के पास आए तो उन्होंने उससे कहा कि ए बाप, ए रब्बी, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाई है तो हमें भी कोई दुआ सिखा। तो मेरे मसीह ने वही दुआए रुबानी जो सिखाई गई थी पहले से, वही दुआए रुबानी कहा कि ये पढ़ा करो। लेकिन उसमें सिर्फ एक बात का एडिशन किया और वो ये था कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। सिर्फ इस एक बात का उस दुआए रुबानी में मेरे मसीह ने एडिशन किया था और अपने शागिर्दों से कहा कि यही बात किया करो। क्योंकि वो यहूदी थे, यहूदियों का अकीदा ये था कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत और जान के बदले जान। लेकिन मेरे मसीहा ने कहा कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। ये इजाफा मेरे मसीह ने किया था जो पहले वो नहीं पढ़ते थे। ये एक ऐसा इजाफा था जो यहूदियों को मुश्किल में डाल रहा था। हमें तो सिर्फ बदला लेना है। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18 बाब और उसके 21 से 35 आयत देखें तो उसमें एक तमसील बयान की गई है और इस बात का इजहार किया गया और सिखाने की कोशिश की है कि और इस बात को हम भी इसी तरह लेंगे कि हमें अपने दुश्मन को माफ़ करना है, अपने कर्ज ख्वाह को माफ़ करना है, अपने पड़ोसी को माफ़ करना है। इस हवाले में जो तमसील बयान की गई है उसका थोड़ा से हिस्से पे हम बात करेंगे कि वो शख्स जिस पर 10,000 तोड़े का मकरूज था। तोड़ा क्या होता है? हम बाइबल में अक्सर पढ़ते हैं कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि एक को 1 तोड़ा दिया, दूसरे को 5 तोड़े दिए, तीसरे को 10 तोड़े दिए। ये तोड़ा है क्या? कैथलिक अगर तर्जुमे में देखेंगे तो उसमें इसका तर्जुमा कंतार किया गया है। अगर यूनानी में देखें तो एक वज़न यानी कि बाट जो होता है वो कहा गया है और जिसे कंतार कहा गया है। कंतार जो है वो 30 से 33 किलो का एक बाट होता है, यानी कि वेट होता है कहा गया। और हम जो तर्जुमा पढ़ते हैं उसमें तोड़ा कहा गया है। 6,000 का एक तोड़ा होता है। एक तोड़े में 6,000 सिक्के होते हैं सोने के और ये बहुत बड़ी रकम है। हम उस वक्त के हिसाब से अगर बात करें तो उस वक्त एक दिन की मजदूरी एक मजदूर की 1 दिनार थी। अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से वो तकरीबन 6 करोड़ बनते हैं। उसने कहा कि जो कर्ज ख्वाह था, उसने कहा कि बादशाह, अगर तू मुझे कुछ वक्त दे तो मैं ये तुझको अदा कर दूंगा। तो वो बादशाह हंसा होगा और बोल रहा होगा कि तू अपनी अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा दे तो भी तू 6 करोड़ मुझे नहीं दे सकता, क्योंकि उस दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी 1 दिनार था।
तो जब 1 दिनार था तो अगर 60 साल भी जिएगा तो उस हिसाब से तो बहुत कम बनता है, वो पूरे बनते नहीं, क्योंकि एक तोड़े में 6,000, तो 10 तोड़े उसने अदा करने हैं, यानी कि 60,000 सोने के दिनार उसने देने हैं। तो बादशाह ने कहा कि दे तो ये पाएगा नहीं, तो बादशाह ने उसको वो पूरे का पूरा कर्ज माफ़ कर दिया। लेकिन उसने फिर भी इल्तिजा की कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुझे दे देता हूँ। लेकिन बादशाह ने को मालूम था कि अगर ये पूरा ख़ानदान भी लगा रहे, कितनी पुश्तें जो हैं वो ये कर्ज अदा करेंगे, तो बादशाह ने वो कर्ज उसका माफ़ कर दिया। हो सकता है कि उस शख्स ने वो जो था किसी बिजनेस में लगाया और उसको लॉस हो गया, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। लेकिन बादशाह ने उससे कहा कि जा, मैं तेरा सारा कर्ज तुझे माफ़ करता हूँ। उसका कितना बड़ा दिल होगा कि उसने इतना कर्ज उसको माफ़ कर दिया। उसने एक ही बात सिखाई कि जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। माफ़ी की बात की, प्यार की बात की। अगर हम मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से 12 आयत में एक वाक़या है जो कफरनहूम का है कि एक शख्स को वो लेकर आए, मफलूज था, चारपाई पे लेकर आए, तो वहाँ पे मेरे मसीह मौजूद थे, उनको मालूम था कि ये शिफा देगा, तो वो उसको लेकर आए। तो लोगों का इतना जमे गफ़ीर था कि वो उसको लेकर अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने मकान की छत जो थी वो खोलकर उसको ऊपर से नीचे उतारा। तो जब उसको नीचे उतारा तो मेरे मसीह ने उसको देखा, तो मेरे मसीह को मालूम था कि इसको क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह कर चुका हुआ था। तो मेरे मसीह ने सिर्फ उसको एक बात कही, अपनी चारपाई उठा और चल, फिर जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो माफ़ करने वाली ज़ात थी वो, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर इसके पास लेकर आएंगे तो ये माफ़ करेगा, तो इसके सारे गुनाह जो हैं वो बख्शे जाएंगे और माफ़ हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, कुछ लोग, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो गुनाह माफ़ करता है? तो मेरे मसीह ने मुस्कुरा कर कहा, इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, कि सिर्फ ये कहना कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो शख्स उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि उसके ऊपर जितने गुनाह थे उसके सारे के सारे गुनाह उसी वक्त माफ़ हो गए और अपनी चारपाई उठाकर चला गया। मसीह अपनी ज़ात के बारे में यही कह रहे थे कि मैं उसी तरह वही बादशाह हूँ जिसने अपने एक साथी के 6 करोड़ माफ़ कर दिए। उसी तरह गुनाह माफ़ करने का इख्तियार मुझे भी है। जा, तेरी सारी ज़िंदगी, तेरे सारे गुनाह मैंने माफ़ किए। ये कुदरत मेरे मसीह की है कि वो माफ़ करने वाली ज़ात है, वो तर्स करने वाली ज़ात है। वो मसीह की ज़ात है जो सिर्फ ये कर सकती है कि यहाँ गुनाह माफ़ करने आया हूँ मैं। माफ़ी देने का इख्तियार भी मसीह के पास है, वो माफ़ भी करता रहा है और आज भी हमारे गुनाह हमें माफ़ करता है वो। और वो ये ज़ात है, वो कह रही है कि मैं बादशाह हूँ, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए, तुम आज से आज़ाद हो। लेकिन उस तमसील पे दोबारा आएंगे हम कि जब उस शख्स का अगला कदम इतना संगीन था कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको मालिक ने सारा कर्ज माफ़ कर दिया, तो उसको भी चाहिए कि वो दूसरों के कर्ज माफ़ करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो वहाँ से निकल के बाहर आया तो उसका एक हम खिदमत उसको मिला जिसने उसके 100 दिनार देने थे। उसने उसका कहा, मियाँ ज़रा इधर आओ, तुमने मेरे 100 दिनार देने हैं, कहाँ पर है मुझे नहीं पता, जैसे भी है आज ही मुझे अदा करो। उसने भी इसके आगे इल्तिजा की कि देख, थोड़ा टाइम दे मुझे, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वही शख्स जो कर्ज ख्वाह से अपना कर्ज मांग रहा है, थोड़ी देर पहले बादशाह के आगे इल्तिजा कर रहा था कि मुझे वक्त दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने उसका कर्ज माफ़ किया, लेकिन उसने अपने हम खिदमत का कर्ज माफ़ नहीं किया। उसने कहा, सिपाहियों को बुलाओ, इसको जेल में डाल दो और कैद खाना में उस वक्त तक रखो जब तक ये कौड़ी कौड़ी अदा ना कर दे। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, उनको भी अजीब लगा कि यार बादशाह ने भी इसका कर्ज माफ़ किया है और इसने अपना हम खिदमत का कर्ज माफ़ नहीं किया। तो उन्होंने बादशाह के पास गए, बादशाह का कहा, बादशाह सलामत, आपने अभी जिस शख्स का कर्ज माफ़ किया है, जो अपनी पूरी उम्र में दे नहीं सकता था, उसने अपने हम खिदमत का जो सिर्फ 100 दिनार हैं वो माफ़ नहीं किए और उसको जलील व ख्वार करके उसको जेल में डाल दिया, ताकि जब तक वो अपना कर्ज अदा ना करे कैद खाना में रहे। बादशाह ने पूरी बात सुनी, गज़बनाक भी हुआ, कहा उसको बुला कर लाओ। जब उसको बुला कर लाए तो बादशाह ने उससे कहा, तू अपना कर्ज पूरा अदा करेगा, क्योंकि तूने अपना हम खिदमत को माफ़ नहीं किया। जब मैंने तुझे माफ़ किया तो तुम्हें भी माफ़ करना है। जब कोई माफ़ करता है तो हमें भी दूसरे को माफ़ करना है। लेकिन जब बादशाह ने उसको माफ़ कर दिया, उसको भी माफ़ करना चाहिए था। लेकिन जब उसने माफ़ नहीं किया तो बादशाह ने उसे कहा कि इसको और इसके ख़ानदान को
कैद खाना में डाल दो और उस वक्त तक कैद में रखो जब तक ये कौड़ी कौड़ी अदा ना कर दे। अगर हम इस बात पे गौर करें, थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा कि जब मसीह ने दुआ करना सिखाया तो अपने शागिर्दों को इस बात का सिर्फ यही इजाफा किया उस दुआए रबानी में कि हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। मसीह ने ये शर्त लगा दी कि अगर माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा, अगर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम दूसरों को माफ़ नहीं करते और अपने बड़े बड़े कर्ज माफ़ करने के लिए खुदा के अगर खड़े हो जाते हैं कि खुदा मैंने ये भी किया वो भी किया, मुझे माफ़ करते हैं, लेकिन हम दूसरों को माफ़ नहीं करते। लेकिन मेरे मसीह ने अपना फैसला सुना दिया, अगर माफ़ करोगे तो माफ़ किए जाओगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और वैसे ही कैद खाने में डाल देगा जैसे तुम दूसरों को डालते हो। जो तुम दूसरों के साथ करते हो मेरा आसमानी बाप भी वैसा ही करेगा। और उसका अमली सबूत मेरे मसीह ने उस वक्त दिया जब मेरे मसीहा को मार रहे थे, मारते हुए कलवरी तक लेके जा रहे थे, और जब सूली पे चढ़ा दिया तो मेरे मसीह ने सिर्फ एक ही बात कही कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने वहाँ पर भी खड़े होकर यही कहा कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मेरा रुतबा क्या है, इनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे मसीह की तालीम यही है कि सिर्फ माफ़ करो और उसका अमल हमें जारी रखना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते। हमें तो ये सबक सिखाया गया है कि दूसरों को माफ़ करो, और यहूदी तालीम ये नहीं थी कि माफ़ किया जाए, वो तो थे खून के बदले खून, कोई माफ़ी नहीं। ये सिर्फ मेरे मसीहा की तालीम थी कि प्यार करो और माफ़ करो, क्योंकि माफ़ी की तालीम सिर्फ एक ही ज़ात है मेरे मसीह की जो ये देती है। अगर हम देखें कि उस दौर की बात करें तो उस दौर में होता ये था कि अगर कोई शख्स किसी को मिलने के लिए आ रहा है और उसकी उससे अच्छी नहीं बनती, तो अगर वो हाथ हिलाता हुआ आ रहा है या दोनों हाथ हिलाता हुआ आ रहा है तो उसका मतलब ये था कि मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुझ पर हमला करने के लिए नहीं आ रहा, निहत्ता आ रहा हूँ, तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जब वो उसे मिलने के लिए आता था तो वो उसकी कमर में हाथ डाल के देखता था कि आया कि इसके पास कोई हथियार तो नहीं है, ये मुझ पर हमला तो नहीं करेगा। ये बात अजीब लगती है, हम भी जब लोगों को मिलते हैं तो हम उसकी कमर पे हाथ लगाते हैं, तो लेकिन उस दौर में ये बात फ़र्क थी कि ये मारने के लिए तो नहीं आया। तो जब वो उसके पास आता था तो वो उसके साथ अगर उसको से बात करने के लिए आया, सॉरी करने के लिए आया, किसी काम के लिए आया है, तो वो उससे बैठ के उसकी टेबल पे बात करता था। अगर वो उसके दिल में अभी भी नफरत है, कुछ भी है, तो वो दूर ही बैठा रहता था, पास आके उसके साथ बात नहीं करता था। तो मेरे मसीहा ने यही सिखाया और यही तालीम थी उनकी कि अपने दुश्मन से प्यार करो, अगर वो भूखा है खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उसकी तीमारदारी करो, उसकी खबरगिरी करो। मेरे मसीहा ने कहा था अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ, लेकिन इस बात को कलीसिया ने जाना ही नहीं। इसके बजाय कलीसिया ने दुश्मन बनाए हैं। वो फासले जो मेरे मसीह ने कम करने की कोशिश की थी, हम लोगों ने वो फासले बढ़ा दिए हैं। जो मेरे मसीह ने कहा हम उसका उलट करना शुरू हो गए, हम बढ़ते चले गए और अपने ख़ानदानों में भी बंटवारे करना शुरू कर दिए। दो भाई एक साथ नहीं रह सकते। हमें मसीह की तालीम को लोगों तक पहुंचाना है, हम ये नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि अपने दुश्मन से प्यार करो, लेकिन हम पता नहीं किस तालीम पर चल रहे हैं। हम में पता नहीं कौन सी तालीम आ गई है। हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन हम दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी है बाप हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, लेकिन हम ये कहते ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, और हम अक्सर यही सुनते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं, हमारे ख़ानदान पूरे का पूरा इतना कमाता है लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती, हमारे पूरे ख़ानदान में टूट फूट है, ये सुनने को मिलता है, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि हम अपने कसूरवारों को माफ़ नहीं करते। इसलिए हमें ये भूल गया है कि हमने भी किसी को माफ़ करना है। हमारी सुनी नहीं जाती, हम लोग इस बात पर अमल नहीं करते जिस बात की तालीम मेरे मसीह ने हमको दी। उस तालीम को जो मेरे मसीह ने हम में डाली और कोशिश की कि हम वही तालीम दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो हमें कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। जवाब उस वक्त आएगा जब हम मसीह की तालीम के ट्रैक पर चलेंगे, लेकिन हम पता नहीं कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं। जब तक हम टेढ़े रहेंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मंजिल पर जाना है तो हमें अपना ट्रैक सीधा करना पड़ेगा, और सीधा उसी वक्त होगा जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे, प्यार बढ़ाएंगे। अगर हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7 बाब उसकी 36 से 50 आयत में एक वाक़या, एक औरत को हायर किया कि मेरे मसीह को मगलूब कर ले, लेकिन उसको मगलूब नहीं कर सके। तो ए रब्बी, तो क्या आज तू मेरे घर दावत पे आएगा? तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो वो अपने
शागिर्दों के साथ उनके घर पहुंच गया। जब दावत के लिए वहां पहुंचा तो वो बैठा हुआ था, तो पीछे से एक औरत आई, आके उसके कदमों में बैठ गई, अपने आंसुओं से उसके पांव भिगो दिए, अपने बालों से साफ किया, जो उसके पास बैग था जिसमें कीमती इत्र था वो डाल के उसके पांव भी अच्छे तरीके से साफ किए। तो मेरे मसीह ने कहा कि शमौन, तू जानता है ये क्या कर रही है? उसने कहा कि नहीं। उसने कहा कि एक साहूकार के, उसने कहा कि ये पता है क्या कर रही है? उसने कहा नहीं। तो मेरे मसीह ने एक बात कही उस वक्त कि एक शख्स के 2 कर्जदार थे, एक के 500 दिनार थे, एक के 100 दिनार थे। तो उसने दोनों के कर्ज माफ़ कर दिए। तो उससे ज़्यादा मोहब्बत कौन करेगा? उसने कहा कि जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ। तो मेरे मसीह ने कहा कि आज ये अपने सारे गुनाहों की बख्शिश के लिए आई है, माफ़ी के लिए आई है। इसको पता है कि मेरे जिन लोगों ने मुझे हायर किया था इस काम के लिए कि रब्बी को तंग करे, लेकिन उसको पता था कि नहीं, ये मगलूब नहीं होगा, ये अपने उन गुनाहों की माफ़ी, उसके अलावा जो बाकी गुनाह कर चुकी है उनकी माफ़ी के लिए आई है। तो मेरे मसीह ने उससे कहा, सलामत चली जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो वो ज़ात ऐसी ज़ात है जो माफ़ करती है। उसकी सिर्फ एक ही तालीम है कि माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करेंगे तो हम आगे चल सकते हैं। जब हम किसी को माफ़ ही नहीं करते दिल से, हम आगे नहीं जाते, हम अटके रहते हैं, प्रॉब्लम हमारे सॉल्व नहीं होते, हम खड़े रहते हैं। लेकिन हमें माफ़ करना चाहिए। और हमें मसीह ने कहा कि ऐसा ही करो। और आपके पास एक शरअ का आलिम आया जिसने एक सवाल किया था कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो फिर मेरे मसीह ने उससे ये कहा कि एक नेक सामरी की तमसील मेरे मसीह ने सुनाई थी। मेरे मसीहा ने उससे कहा, तू भी ऐसा ही कर। मसीह की तालीम को हम जिस एंगल से भी देखें, उसने सिर्फ माफ़ करने की तालीम दी है, प्यार की तालीम दी है, भाईचारे की तालीम दी है। और मेरे मसीह की तालीम का महवर है भी यही कि पूरी दुनिया ये जानती है कि वो कौन सी तालीम है जो मेरे मसीह फैला रहे हैं, माफ़ी की, प्यार की। हम अपनी जेब में वो पूरी की पूरी तालीम लेके घूम रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मोबाइल में हमारे पास इंजील होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते। अगर हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उस बात को सीखें और फिर उस पर अमल भी करें। किसी और के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए। हम जिस तरह का रवैया दूसरों के साथ रखेंगे, हमारी औलाद जो है वो देख रही है, कल को वही रवैया वो हमारे साथ रखेगी। मैं एक बाग के पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा एक माली पौधे लगा रहा था। तो एक पौधे के साथ उसने एक लकड़ी की जो स्टिक थी छोटी सी, वो उसने बांध दी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, लकड़ी क्यों बांधी है? तो उसने कहा कि इसकी उम्र, इस पौधे की उम्र अभी छोटी है, अगर तेज़ हवा चलेगी तो ये इस तरफ हो जाएगी और वो टेढ़ा ही ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर एक लकड़ी इसके साथ बांध दी जाएगी तो ये सीधा होगा और ये सीधा ही बढ़ता चला जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा। एक उम्र तक सीधा रहना है, और अगर ये टेढ़ा हो गया तो ये पौधा टेढ़ा ही रहेगा, काम का नहीं होगा। अगर ये सीधा रहेगा तो खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा भी। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को नसीहत की तालीम और इंजील की जो छड़ी है उनके साथ बांध दें, तो वह आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं जाएंगे। उस तालीम को अपने जहन में रखकर सीधा चलेंगे। मेरे मसीह की तालीम सीधा बढ़ना सिखाती है, जिस तरह मेरे मसीह के लिए लिखा है कि वो दुनिया की नज़र में और खुदा की नज़र में मकबूल होता गया, तरक्की करता गया, बढ़ता गया। और ये बहुत ज़रूरी बात है आज के लिए, मेरा, आपके लिए, हम सब के लिए। ये सीखना है कि हम दूसरों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी रंग, नस्ल, मज़हब से हो, हमें उसे माफ़ करना है। जिस तरह हम माफ़ करेंगे, खुदा हमें भी माफ़ करेगा। अगर हम किसी का 1 रुपया माफ़ करेंगे तो वो हमारा 100 रुपया माफ़ करेगा। वो माफ़ करने वाला खुदा है, और वो हमें सिर्फ ये कह रहा है कि दूसरों के छोटे छोटे कसूर माफ़ करें। और जब हम वो नहीं करते तो हम बहुत सारा हिस्सा खो देते हैं। मसीह की तालीम जो माफ़ करने वाली है, प्यार करने वाली है, जो तालीम मेरे मसीहा ने दी है, और अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो यह गलत है। पौलुस रसूल ने जब इस बात को बढ़ावा दिया तो उन्होंने पूरा प्रचार किया। अगर हम कुरिन्थियों 13 बाब पढ़े तो पौलुस रसूल ने मोहब्बत की बात की है, भाईचारे की बात की है, और उसने मेरे मसीह की इस बात को बढ़ावा दिया है। और अगर अब तक हमने दूसरों को माफ़ नहीं किया है तो हमें दूसरों को माफ़ करें, उनसे प्यार बढ़ाएं, और मसीह की तालीम को इसी तरह के माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। आमीन।